जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है। अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं, आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता है। फिर भी भौगोलिक रूप से कठिन सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका थाना क्या कर रहा है? क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता? क्यों उस पर केस दर्ज नहीं होता? क्यों इसको वापस भेजा नहीं जाता? जवाब है क्या आपके पास? क्या बंगाल की मुख्यमंत्री जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? पंजाब की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? कश्मीर की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? क्योंकि आपकी निगहबानी में घुसपैठ कराई जाती है और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर आप आपकी वोट बैंक को पुख्ता करनी चाहते দিয়েছে বাঁকুড়ায় জমি কে দিয়েছে? বনগাঁ পেট্রোপোলে জমি কে দিয়েছে? ঘোকসাডাঙ্গায় জমি কে দিয়েছে? চ্যাংরাবান্ধ মালবাজারে জমি কে দিয়েছে? অন্ডাল এয়ারপোর্টের জমি কে দিয়েছে? পানাগড়ের জমি কে দিয়েছে? বড় বড় কথা, মিথ্যে কথা। বাংলায় শুধু অনুপ্রবেশকারী, কাশ্মীরে নাকি নেই। তাই যদি সত্যি হয় বন্ধু, একটা কথার উত্তর চাই, পহেলগাঁও তাহলে কি আপনারা করলেন? দিল্লিতে কিছুদিন আগে যে ঘটনা ঘটে গেল, অনুপ্রবেশকারী বাংলা ছাড়া কোথাও নেই, তাহলে কি আপনারা করলেন? हर महादेव और आप सबको नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा से अच्छा आपका साल जाए। कोलकाता में अमित शाह का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। बंगाल का चुनाव आने वाला है और बंगाल का चुनाव जब भी आता है तब एक गर्मा मसालेदार आपको किसी का स्टेटमेंट सुनने को मिलेगा, तो काफ़ी तनातनी देखने को मिलती है और यही हुआ। ममता बनर्जी का कहना है, अमित शाह का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने मीडिया से ये बोला कि हम समय लेकर आए हैं, आपको जो पूछना है पूछिए, हम तैयार हैं। अमित शाह ने घुसपैठियों पे काफ़ी जोर दिया कि यहाँ पे घुसपैठिया आ रहे हैं, यहाँ की सरकार उनको पनाह दे रही है। उसके अलावा उन्होंने बोला कि केंद्र की जितनी स्कीम है वो पूरी की पूरी स्कीम अदर स्टेट में इम्प्लीमेंट होती है, बट बंगाल में नहीं होती है क्योंकि ये जानबूझ करके किया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो अमित शाह ने ममता बनर्जी पे टारगेट किया। उन्होंने बोल दिया कि सरकार जाने वाली है, ये भी अमित शाह ने बोला। उसके बाद ममता बनर्जी बहुत ही गुस्से में दिखी। वो बोली कि भाई अगर यही बात है तो पहलगाम में आपने हमला करवाया, दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ आपने करवाया, तो ये ममता बनर्जी का है। तो ये ममता बनर्जी हो और केंद्र सरकार के बीच में एक घमासान देखने को मिलता है, और ख़ासकर जब चुनाव आते हैं। कलकत्ता में ये बात तो सही है कि हिंदुओं के लिए उतना सरकार कंसर्न नहीं रहती है कंपेयर टू मुस्लिम। उनको लगता है कि उनकी जितनी वोट है वो मुस्लिमों की तरफ से आता है, इसलिए उन पे ज़्यादा फोकस किया जाए। हिंदुओं के त्योहारों पे वो सारी चीज़ें की जाती है, पत्थरबाजी होती है, सारी चीज़ें होती है, बंगाल में देखा जा सकता है। तो बंगाल में अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं, कुछ मंथ पहले एक हिंदू युवक को मुस्लिम ने कैसे पीटा था और कैसे मार दिया था। तो वहाँ पे एक अलग सिनारियो देखने को मिलता है। लेकिन एक अदर चीज़ ये भी है कि वहाँ पे ममता बनर्जी के अभी भी बहुत लोग हैं चाहने वाले। अब यही चीज़ है कि किस तरीके से बीजेपी वहाँ के गढ़ में, ममता बनर्जी के गढ़ में टारगेट करेगी, और जो बहुत दिनों से बीजेपी का एक बोल सकते हैं एजेंडा रहा है बंगाल जीतने का, क्या वो कामयाब होगा? क्या बीजेपी जो चाहती है कि
बंगाल में बीजेपी की सरकार बने, क्या वो चीज़ें होगी? क्योंकि ये बात सही है कि वहाँ पे घुसपैठियों को पनाह दी जाती है, घुसपैठियाँ आते, ये बात सही है कि हिंदू पर अत्याचार किया जाता है, ये सारी चीज़ें सही है। लेकिन ये बात भी सही है कि ममता बनर्जी पे वहाँ पे फैन फॉलोइंग है, बहुत लोग उनको चाहने वाले हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि कुछ जिस तरीके से पिछले चुनाव में बीजेपी को परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा था, उससे इतना ज़रूर है कि इस साल बीजेपी को वोट अच्छा मिलने वाला है। लेकिन ये कहना जल्दीबाजी होगा कि क्या बीजेपी वहाँ पे चुनाव जीतेगी, लेकिन देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन अमित शाह ने जिस तरीके से टारगेट किया ममता बनर्जी को, ममता बनर्जी गुस्से में आग बबूला हुई। आपका क्या ख्याल है, क्या इस साल बीजेपी वहाँ पे कुछ कमाल कर पाएगी? मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।